आओ बच्चों, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। एनसीईआरटी मैथ क्लास 11th है। 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट किए थे, तो 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये पीएमआई चैप्टर का है। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डैश डैश ए आर एन माइनस वन इक्वल टू ए ब्रैकेट के अंदर आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ये आपको प्रूफ करना है, कुछ विशेष नहीं है। तो पीएमआई में हम लोग जानते हैं कि सारे नेचुरल नंबर के लिए हमको 3 स्टेप करने होते हैं और 3 स्टेप को आपको दिखाने तो वेरीफाई करें, कुछ विशेष वगैरह नहीं है। ठीक है, देखिए ये आपकी सहूलियत के लिए हमने थोड़ा सा स्टेटमेंट को लेट कर देते हैं ताकि आसान रहता है। देखिए तो जो मैथमेटिकल आपका इक्वेशन था उसको हम लोग क्या करते हैं कि स्टेटमेंट में लेट करते हैं। देखिए स्टेटमेंट हमने लेट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, लेट पी एन ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डैश डैश ए आर एन माइनस वन इक्वल टू ए आर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन और एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जहाँ पे एन क्या है, नेचुरल नंबर है, कुछ विशेष वगैरह नहीं है जो आप लोग को प्रॉब्लम क्रिएट करे। देखिए तो हम लोग आगे फर्दर इसको चेक करते हैं और देखते हैं। तो देखिए फॉर एन इक्वल टू वन, तो P1 का स्टेटमेंट आपके पास क्या होगा कि पहला टर्म आएगा। P1 का स्टेटमेंट हमारे पास क्या होगा, पहला टर्म। तो पहला टर्म क्या है, A, तो आप लिखेंगे A इक्वल टू, अब RHS में आ जाइए। RHS आपके पास ये है A R का पावर n क्या है 1, ब्रैकेट अब यहाँ स्टार्ट कर दिए माइनस वन और अपॉन ब्रैकेट के अंदर R माइनस वन, अपॉन में R माइनस वन। अब यहाँ गौर से देखिए आप, ये तो एज इट इज रहेगा, आर का पावर वन तो आर ही होगा, आर माइनस वन यानी कि आर माइनस वन और अपॉन में नीचे भी आर माइनस वन। देखिए आर माइनस वन आर सेम है तो इक्वल टू कट के क्या है ए आई, यानी हम लोग लिख सकते हैं ए इक्वल टू ए। ये तो क्लियर हो गया कि दोनों एल एच सारी चीज़ बराबर हो गए। जब दोनों बराबर हो गए तो आप एज इट इज़ यहाँ और चाहे तो आप लगा सकते हैं। जब दोनों बराबर हो गए तो हम लोग लिख सकते हैं कि P1 इज ट्रू। हमको पहला स्टेप यही करना था कि हमको P1 ट्रू दिखाना है, n इक्वल टू 1 ट्रू दिखाना है। अब चलिए फर्दर चलते हैं सेकेंड स्टेप में। n इज इक्वल टू के, फॉर n इज इक्वल टू के, ठीक है। तो हमको क्या दिखाना है कि Pk इज ट्रू, ये हमको करना है, ठीक है ना। तो Pk तो ट्रू हमको इसमें लेट करना है, कुछ विशेष नहीं, एज्यूम कर लें। तो Pk का स्टेटमेंट आप लोग ले लीजिए। तो Pk का स्टेटमेंट आएगा a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस ए आर और एन की जगह के है तो एन माइनस वन है यानी कि के माइनस वन आपके पास हो जाएगा इक्वल टू। अब यहाँ देखिए ए आर का पावर एन है तो आर का पावर के हो जाएगा और माइनस वन और नीचे में आर माइनस वन। ये आपके पास स्टेटमेंट बना। तो ये स्टेटमेंट जो बना ये किसका स्टेटमेंट बना, आपका Pk का स्टेटमेंट बना। ये स्टेटमेंट किसका बना, Pk का, क्योंकि n बराबर की हमने लिया है। अब हम लोग को चलना होता है थर्ड स्टेप जो है फाइनल, उसमें हम लोग बात करते हैं। तो थर्ड स्टेप क्या होता है, देखिए थर्ड स्टेप होगा फॉर n इज इक्वल टू के प्लस वन, ठीक है। इसमें हम लोग को चलना है। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं वी हैव टू प्रूव दैट P k प्लस वन इज ऑल्सो ट्रू। ये हम लोग को दिखा देना है कि ये भी सत्य है, ठीक है। चलिए तो हम लोग चलते हैं, इसका सबसे पहले स्टेटमेंट लिखते हैं P k प्लस वन। तो स्टेटमेंट इसका क्या आएगा, a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डैश 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 और प्लस ए आर एन माइनस वन। तो एन क्या है, के प्लस वन, तो के प्लस वन और माइनस वन इक्वल टू ए ब्रैकेट रहेगा आपका आर एन है तो एन आपके पास क्या है, के प्लस वन, तो के प्लस वन और माइनस वन और अपॉन में आर माइनस वन। ये आपके पास स्टेटमेंट आएगा, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा इसी स्टेटमेंट को हम लोग को एक्सपेंड करते हैं और कुछ विशेष नहीं, इसको दोबारा फिर लिखने की कोशिश करते हैं। देखिए ए तो एज इट इज रहेगा ए आर और प्लस ए आर स्क्वायर, ए एज इट इज रहेगा प्लस डैश डैश। ये देखिए ए आर हमारा जो टर्म है इन बराबर के प्लस वन के लिए है, तो के प्लस वन के पहले क्या आएगा, के आएगा। यहाँ देखिए के प्लस वन है तो के प्लस वन के पहले क्या आएगा, के। तो देखिए के के लिए ये टर्म बना हुआ है, ठीक है। यानी के के लिए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ ए आर, ठीक है ना, ए आर के माइनस वन, यहाँ एज इट इज हम लोग ये बात लिख सकते हैं। तो इसी टर्म को, ए वाला टर्म जो है, ठीक है ना, इसके पहले वाला टर्म को के प्लस वन है तो के वाला टर्म के माइनस वन। तो देखिए टर्म बनेगा आपका
ए आर के माइनस वन, ये टर्म आपका बनेगा ए आर के माइनस वन, और प्लस वन ये वाला टर्म तो आपके पास रहेगा के प्लस वन वाला ए आर के, ये देखिए के प्लस वन माइनस वन, तो वन वन क्रॉस कर जाएगा तो के बचेगा, तो ए का पावर के बच गया, और नीचे कुछ नहीं है तो एज इट इज रहने दीजिए। और इस वाले टर्म की बात करते हैं तो यहाँ देखिए आपका बचेगा ए और आर, यहाँ देने का आर, और ऊपर क्या हो जाएगा के प्लस वन, तो के प्लस वन और माइनस वन और अपॉन में आर माइनस वन एज इट इज। यहाँ देख रहे ए ब्रैकेट के अंदर आर का पावर के प्लस वन और माइनस वन, और ब्रैकेट आप क्लोज कर दीजिए, ठीक है। अब हम लोग चलते, देखिए इस पूरे टर्म को यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है के का टर्म है, देखिए पी के का टर्म है, यानी इस पूरे टर्म को इसके बराबर लिखा जा सकता है। ये क्या होता है ए आर का पावर के माइनस वन अपन आर माइनस वन, इस टर्म को लिख सकते हैं इसके बदले। तो ये वाला पार्ट को हम लोग यहाँ प्लांट कर देते हैं। देखिए तो ये पार्ट हमारे पास क्या आएगा, ए आर का पावर के माइनस वन ब्रैकेट और नीचे आर माइनस वन, ये रिजल्ट आपके पास आएगा। और प्लस ये वाला टर्म आएगा तो ए आर और पावर के और नीचे वन लगा दिए, नीचे कुछ नहीं है तो नीचे वन हम लोग एज इट इज लगा सकते हैं। देखिए इस पूरे के बदले इसको लिखा, इस पूरे के बदले हमने क्या इस टर्म को किया, क्योंकि ये पूरा टर्म ए वाला टर्म है, पी के वाला टर्म है, ठीक है। तो ये वाला हमने यहाँ इसकी जगह प्लांट कर दिया, कुछ विशेष नहीं था। अब हमको कैलकुलेशन दिखाना, और आर एच एस वाला पार्ट एज इट इज आप लिख दीजिए। आर एच एस क्या है, ए आर का पावर के प्लस वन और माइनस वन ब्रैकेट के अंदर और नीचे आर माइनस वन एज इट इज, ठीक है ना। अब इसी को दिखा देना, मतलब एल एच एस को आर एच एस के बराबर दिखा देना, दैट्स ऑल, प्रूव हो गया। और पीएमए के मार्फत से आपको नेक्स्ट वाले स्टेप 2 लाइन लिख देना है। देखिए चलिए आगे चलते हैं। देखिए कुछ विशेष नहीं है, हम लोग सबसे पहले क्या लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है। एलसीएम लेते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। देखिए तो जब एलसीएम लेंगे तो आर माइनस वन वन, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, आर माइनस वन, आर माइनस वन, ये देखिए एलसीएम हमने लिया। देखिए आर माइनस वन को आर माइनस वन से डिवाइड करें तो ये वाला टर्म आएगा, नहीं कि ए और ब्रैकेट में आपका इस ब्रैकेट को थोड़ा सा हटा देते हैं, ए आर का पावर के और माइनस ए, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ए आर का पावर के और माइनस ए को वन से किया, माइनस वन से तो माइनस ए, प्लस देखिए वन को जब इससे डिवाइड करें तो आर माइनस वन। अब क्या है कि आर माइनस वन को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए ए आर का पावर के और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आर माइनस वन, और इक्वल टू ये तो एज इट इज रहेगा ए आर का पावर के प्लस वन और माइनस वन और अपॉन में आर माइनस वन एज इट इज, कुछ विशेष इसमें नहीं कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। देखिए अब इसको थोड़ा सा हम लोग एक्सपेंड करते हैं। ये देखिए ए आर का पावर के और माइनस ए और प्लस, ये देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आर का पावर वन है और यहाँ आर का पावर के है तो आर जुड़ जाएगा एज इट इज। तो हम लोग लिख सकते हैं ए आर के प्लस वन, ये देखिए आर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आर का पावर के और आर का पावर वन, तो दोनों का बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, यहाँ कुछ नहीं पावर तो वन है, और ए आर के को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए आर का पावर के, जब वन से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो एज इट इज देखिए रिजल्ट आया, नीचे आएगा आर माइनस वन, और यहाँ आर एस एस में जो आपके पास आएगा ए आर का पावर के प्लस वन माइनस वन और अपॉन में आर माइनस वन, ये रिजल्ट आएगा, ठीक है। कुछ विशेष इसमें नहीं रहा कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा, ठीक है। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ने की कोशिश करते हैं। एज इट इज देखिए ए आर के और ए आर के, ये प्लस में माइनस में, तो ये पूरे टर्म को आप नेगलेक्ट कर दिए। अब ये वाला टर्म बचा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इस टर्म में से हम लोग क्या करेंगे कि ए कॉमन निकालते हैं, ठीक है ना। इन दोनों में ए एज इट इज पॉसिबल है तो ये निकालते हैं, और इस टर्म को पहले करेंगे। देखिए ए जब कॉमन निकालेंगे, इस टर्म की बात करते हैं, पहले इस टर्म से कॉमन निकालते हो, क्या बचेगा हमारे पास, आर का पावर के प्लस वन, और ए इसमें से निकलेगा तो माइनस वन, तो इसको लास्ट में लिखे, इस टर्म को हमने आगे कर दिया, इस टर्म को पीछे कर दिया, ध्यान रखिए। ब्रैकेट लगाइए, नीचे आर माइनस वन और इक्वल टू ये वाला पार्ट आ जाएगा ए आर का पावर के प्लस वन और माइनस वन और अपॉन में आर माइनस वन। देखिए दोनों टर्म सेम है, ये दोनों एल एच एस बराबर आर एच एस हो गया, ठीक है ना। आप चाहे तो लिख सकते हैं, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं, एल एच एस बराबर आर एच एस हो गया, ठीक है। जब एल एच एस बराबर आर एच एस हो गया तो ये प्रूफ हो गया, ठीक है। जब प्रूफ हो गया तो आप एज इट इज इसको लिख दीजिए, कुछ विशेष नहीं है। आप लिख सकते हैं 10 या देयरफॉर कुछ भी लिख सकते हैं, देयरफॉर पी के प्लस वन इज ट्रू whenever pk is true, जबकि pk ट्रू है।
तो जब ये ट्रू है तो आप एज इट इज लिख सकते हैं। अब लिख सकते हैं हैंस बाय PMI, PN is true for all नेचुरल नंबर। या आप लिख सकते हैं n बिलोंग्स टू n एज इट इज। ऐसे भी नेचुरल नंबर लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, तो आपकी मर्जी जैसे लिखना हो। तो इस हिसाब से हम लोगों ने देखा क्वेश्चन कुछ विशेष नहीं